अब अरबों द्वारा सिंध पर विजय। पहला मतलब मुस्लिम लोग जो थे, जो इंडिया पर आक्रमण किए, वो अरब लोग ही थे। इस समय पहले क्या हुआ कि अरब लोग जो थे वो इंडिया में जो है उस समय जब सबसे पहले आए तो वहाँ पे राय वंश का शासन था। फिर राय वंश के बाद इस पर हर्षवर्धन ने जीत की लिया, हर्षवर्धन ने शासन करने लगा। लेकिन हर्षवर्धन के डेथ होने के बाद फिर से राय वंश वाले शासन करने लगे हैं। में राय जो थे, राय द्वितीय जो थे वो लास्ट वंश थे, इनकी हत्या कर दिए। राजा चच जो थे उनका हत्या कर दिए और चच वंश का शासन चलने लगा। और चच में एक राजा हुए थे दाहिर, चच में वंश में एक राजा थे दाहिर। उन्हीं के टाइम में जो है अरब वाले लोगों ने हमला किया। हमला इसलिए किया क्योंकि जब श्रीलंका से अरब जा रहा था यहाँ पे सोने का कुछ सामान वामान धातु वतु, तो यहाँ पे सिंध वालों ने इसको लूट लिया। जैसे ही यहाँ पे रुका जाके लूट लिया, तो इसके चलते यहाँ के राजा ने दाहिर को कहा कि हमको उसका जो भी आप लूटे उटे हैं उसको वापस कीजिए, क्षतिपूर्ति कीजिए। इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद सबसे पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्ला जो थे, उबैदुल्ला के नेतृत्व में हमला हुआ। फिर उबैदुल्ला के बाद उबैदुल्ला के बाद बुदैल, ये दोनों जो है असफल हुआ। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ और वो जीत गया। वो इसलिए जीता क्योंकि सबसे पहले आक्रमण करने के बाद ही उसने वहाँ के ब्राह्मणों को सबसे पहले अपने मिला लिया। क्योंकि यहाँ पर जो राय वंश था वो शूद्र था, और उसका जो दाहिर थे, जो राजा चच जो बने, वो ब्राह्मण वंश के थे। तो वहाँ के ब्राह्मणों को अपने मिला लिया। उसके बाद वहाँ पे आक्रमण करके जीत लिया और वहाँ पे एक जजिया टैक्स लगाया। सबसे पहले जजिया टैक्स जो है इसी ने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने ही वहाँ पे। और जजिया टैक्स जो है ब्राह्मणों पे, अपाहिज पे, जो बेरोजगार थे, महिलाओं पे, बच्चों पे, इन पे वो जजिया टैक्स नहीं लगाया। तो इसलिए, लेकिन ये जो है वहाँ पे आए, लेकिन क्या हुआ कि जो है सिंध की तरफ जीत नहीं पाए, क्योंकि सिंध में जो है वहाँ पे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी था, जिस कारण कि वहाँ पे वो जीत नहीं पाए। उसको उन लोगों को वहीं से वापस जाना पड़ा था भारत। इसलिए भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय अरबों को नहीं जाता है, वो तुर्कों को जाता है। तुर्कों के बारे में आगे पढ़ेंगे, अरबों को नहीं जाए क्योंकि वो लोग वापस लौट गए। 8वीं शताब्दी की भारत में सबसे महत्वपूर्ण घटना सिंध के ऊपर अरब आक्रमण था। वो सबसे महत्वपूर्ण घटना में से एक था, और सिंध पर अरबों का आक्रमण। सिंध का राजधानी था ब्राह्मणवाद और आरोह। सिंध का राजधानी ब्राह्मणवाद और आरोह था। अरबों के सिंध विजय वृत्तांत चचनामा में है, वो जो चच वंश के बारे में है उसमें वर्णित है, जिसकी रचना अली अहमद ने किया है। चचनामा को लिखा है अली अहमद ने, अरबी भाषा में लिखा है अबू मुआसिर ने। अली अहमद, अबू मुआसिर, चाचा अली और उसके अबू, चाचा अली और उसके अबू, यानी चचनामा अली अहमद और अबू मुआसिर। इसका उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और लूट की धनराशि से धनवान बनना। इसका उद्देश्य था इस्लाम धर्म का, उद्देश्य था अरबों का इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, लूट की राशि से धनवान बनना। मोहम्मद बिन कासिम 713 ईस्वी में मुल्तान का विजय किया। यहाँ से उसे बहुत ज़्यादा सोना मिला, जिस कारण मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। मुल्तान से जो है 713 ईस्वी में जीता, वहाँ से इतना ज़्यादा सोना मिला कि स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। सिंध, वो लोग जब गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से उन लोगों का जो गुजरात उस समय ज़्यादा अपना पैर पसारने थे, इतना ज़्यादा शक्तिशाली थे, इस कारण अरबी सत्ता का विस्तार जो है सिंध से बाहर नहीं हो सका। 714 ईस्वी में राजनीतिक संकट उत्पन्न होने वाला, राजनीतिक संकट मतलब कि जो अरब डायनेस्टी वाले थे वहाँ पे अरब में, वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ने उड़ने लगे, जिसके कारण इनको मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। रास्ते में जा रहे थे तभी रास्ते में इनका हत्या कर दिया गया। मुल्तान और सिंध में अरबी लोग स्थायी रूप से रहने लगे और करमातिया नामक संप्रदाय का उदय हुआ। मुल्तान और सिंध के एरिया में लोग रहने लगे, वहाँ पे करमातिया नाम के वहाँ पे उदय हुआ। अरबों को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने चीन द्वारा आविष्कृत कागज़, कंपास, छपाई खाना, बारूद आदि का ज्ञान को यूरोप पहुँचाया। चीन में इस सब का विकास हुआ था, कागज़ का, कंपास का, छपाई खाना का, बारूद का, इस सबको वहाँ यूरोप तक पहुँचाया। कागज़, कपास, छपाई खाना और बारूद। सिंध विजय के प्रभाव के संबंध में लेनपुल ने कहा कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया, लेकिन यहाँ पे विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रह गई, मतलब उतना कुछ खास नहीं रहा। इसको कहा लेनपुल ने ये बात कहा कि जीते तो, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए जीत के। सिंध विजय से भारत में राजनीतिक क्षेत्रों में एक नए कर का प्रचलन हुआ। बताई थे जजिया कर, या महिला, बच्चा, अपाहिज, बेरोजगार ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था। इस कर को लगाने का सबसे पहले श्रेय जो है मोहम्मद बिन कासिम को ही जाता है। अरबों ने सिंध में ऊँट पालना और खजूर उत्पादन का प्रचलन किया।
ऊँट पालना और खजूर का प्रचलन इन लोगों ने किया। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला वादिमना से किया गया। पंचतंत्र जो था उसका अरबी अनुवाद किया गया, उसका नाम लिखा गया कालीला वादिमना, पंचतंत्र का कालीला वादिमना। नेक्स्ट पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण।